साथियों, आज की क्लास हमारी मैथ्स से है और मैथ्स में हमने कॉन्सेप्ट की क्लास आपको दे रखी है। जिसने भी कॉन्सेप्ट की क्लास हमारी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के पहले पूरी क्लास देख लीजिए। उसके बाद आज नंबर सिस्टम की श्रृंखला में हम लोग जो लेकर के क्लास आज आए हैं, इसमें टॉपिक पढ़ेंगे आवर्त दशमलव। क्या टॉपिक है? आवर्त दशमलव। साथियों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आवर्त दशमलव होता क्या है, फिर इस आवर्त दशमलव का हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रयोग होगा और इस पर सवाल कैसे बनता है और वो सवाल हम लोग हल कैसे करें। इतनी बातों को जब हम सीख लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आवर्त दशमलव। तो दशमलव के बाद किसी भी संख्या पर बार का लगा होना उस संख्या के अनंत बार दोहराव को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 0.3 के ऊपर ये बार लगा है, तो आप ये मान लीजिए कि यह क्या करेगा, ये जो ऊपर लगा है ये संख्या को रिपीट करेगा। और कहाँ तक रिपीट करेगा? अनंत बार तक रिपीट करेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न और आएगा कि अचानक ये चीज़ प्रकट कहाँ से हो गई सर, ये आवर्त कहाँ से आ गया, कैसा क्या सिस्टम है, मैं समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आप क्या करिए, 20 को 5 से डिवाइड करिए, तो आप तुरंत कहेंगे सर 5 एकन 5, 5 चौके 20, और ये जो है यहाँ पर रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि 4 बार पूरा पूरा पहाड़ा चला जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया आप ऐसा करिए कि इसी 20 को आप 6 से डिवाइड करिए। जब आप 6 से डिवाइड करेंगे इसी 20 को, तो आप कहेंगे सर 6 तियाँ 18। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे सर 2 बचे। मैंने कहा दशमलव लगा दो, आपने दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18। अब जब 6 तियाँ 18 फिर से आप करेंगे तो फिर मैं पूछूंगा आपसे अब क्या करना है, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 2 बचा, दशमलव लगा था, फिर 0, फिर 6 तियाँ 18। फिर जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो फिर से आपके पास क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। और यह प्रक्रम चलता ही रहेगा। यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 डट 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 आते ही रहेंगे। तो विद्वानों ने इसके लिए व्यवस्था करी है कि जब आपके पास ये 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, जब आपके पास ये 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर आवर्त। इस आवर्त का मतलब ये है, आवर्त का मतलब ये है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या पर आवर्त लगा हो, इसका मतलब वो उसका अनंत बार दोहराव को प्रदर्शित करती है। इस बात को और अच्छे तरीके से मैं अगर आपको समझा पाऊँ तो देखिएगा, जैसे मैं लिख दूँ 6.2 के ऊपर आवर्त। अगर हमने 6.2 के ऊपर आवर्त लगा दिया है तो आप समझ जाएंगे मेरे बिना बताए ही कि सर 6 के ऊपर अगर 0.2 के ऊपर आवर्त लगा है तो इसका मतलब है 2 2 2 2 और कहाँ तक? अनंत तक, यानी इनफाइनाइट टाइम्स वो चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ तक मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि अगर दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान लो हमने x ही ले लिया और इसके ऊपर आवर्त लगा दिया, तो आप इतना तो सीख ही चुके हैं कि यह कितनी बार चली जाएगी? अनंत बार चली जाएगी, अनंत बार चली जाएगी। आवर्त का मतलब यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब प्रश्न ये उठता है, ठीक सर हम आवर्त का मतलब तो समझ गए, लेकिन इसका सवाल कैसे बनेगा और एग्जाम में कैसे पूछा जाएगी या कैसे हम लोग इसको हल करें? तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसमें 2 चीज़ें होंगी और मैं दोनों आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक तो आपसे पूछेगा भिन्न में बदलो और एक पूछ लेगा वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो करेंगे भिन्न में बदलो। तो देखिए, भिन्न में बदलो जब आपको समझना है तो यहीं से एक सवाल लेते हैं जिससे आपको और बेहतर हम अपनी बात को समझाने में सफल हो पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, वो कह रहा है कि 0.7 और के ऊपर आवर्त लगा दिया। 0.7 के ऊपर क्या कर दिया उसने? आवर्त लगा दिया और आपसे कहा है कि इसे भिन्न में बदलो। आपसे कह रहा है कि भाई इसे क्या करिए, आप भिन्न में बदल दीजिए, इसके ऊपर आवर्त लगा दिया। तो 0.7 के ऊपर जब उसने आवर्त लगा दिया तो एक तो बात हमको क्लियर है, भाई कोई बताए ना बताए हम एक बात समझ गए हैं कि 0.7 के ऊपर आवर्त लगे का मतलब है कि ये 7 7 7 7 तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये अनंत तक ना पहुंच जाए। और अनंत तक पहुंचना संभव ही नहीं, क्योंकि अनंत एक कोरी कल्पना है। अनंत क्या है? अनंत एक कोरी कल्पना है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों। तो 0.7 के ऊपर जब आपने आवर्त लगा दिया तो 7 7 7 7 7 7 कहाँ तक चला गया? अनंत तक चला गया। लेकिन समस्या ये, उसने हमसे कहा है इसे भिन्न में बदलो। किस में बदलना है? भिन्न में। और भिन्न का मतलब ही होता है P/Q।
अर्थात जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। तो इसमें अंश तो है, अब आप कह देंगे सर इसमें हर जो है वो बटे में 1 कर लेंगे, तो कहेंगे आप सर ये तो हर है। भाई यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ देखें, आप लोग इसके बटे में 1 लगा दे तो भाई अंश भी है और हर भी है। लेकिन नहीं, भिन्न की एक और कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है जरा मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। भिन्न की कंडीशन ये होती है साथियों कि जो भिन्न आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा भिन्न का मतलब आपको समझाया कि p बटे q, तो इस p बटे q में अंश भी है हर भी है, लेकिन शर्त है p और q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी अंक पूरा पूरा होना चाहिए। और यहाँ पर तो दशमलव है, तो माने इसे हम ऐसे भिन्न में बदल नहीं सकते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर ऐसे नहीं बदल सकते तो फिर कैसे बदलना चाहिए इसे भिन्न में, वो सिखाता हूँ आपको, ध्यान से सीखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बाई के बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। किसके बराबर मान लेते हैं, या बाई के बराबर मान लेते हैं। तो फिर हम लोग ये डिटेल एक्सप्लेनेशन वो हम लास्ट में देंगे। अभी आपको ट्रिक समझा देते हैं कि कैसे होगा, पहले ट्रिक समझा देते हैं फिर डिटेल में बाद में आपको मैं कराऊंगा। यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा ट्रिक समझने के साथ साथ। अब मान लीजिए ये हमको सवाल दिया था, तो हमने क्या करा, इसको हम लोगों ने x के बराबर मान लिया, 0.7 के बराबर। अब हमें इसे भिन्न में बदलना है, कुछ मत करिए, ये 7 लिखा है। सबसे पहला काम आपकी फर्स्ट ड्यूटी ये है कि यहाँ से दशमलव हटा लीजिए, यहाँ से आवर्त हटा दीजिए। बिल्कुल सिंपल, जो 7 है बस वही रह जाएगा, बाकी सब हटा दीजिए, तो बचेगा खाली क्या, 7। खूब ध्यान से समझिएगा, केवल क्या बचा, सब कुछ हटा दीजिए, उसको फ्री कर दीजिए दशमलव से और आवर्त से या बार से, ठीक है। अब बचे ये ऊपर, इस वाले को बार बोलते हैं, जो ऊपर लगा होता है इसको बार का चिन्ह बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है, BAR। अब आइए, जो 7 रखा बटे में कितना हो जाएगा, 9। अब ये 9 अचानक कहाँ से आ गया, पहले तो ये बात बता दो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है यह जो है वो एक भिन्न बन चुकी है। तो आप कहेंगे यस सर, ये एक भिन्न बन चुकी है, क्योंकि इसमें अंश भी है और इसमें हर भी है, इसमें अंश भी है और इसमें हर भी, और दोनों पूर्णांक है। इसका मतलब एक भिन्न तो बन चुकी है। लेकिन भिन्न बनने के साथ साथ ये 9 अचानक आ कहाँ से गए और इनका यूज कैसे हुआ, तो अभी आपको ट्रिक के रूप में क्या याद रखना, मैं पहले वो समझा देता हूँ और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अचानक 9 कहाँ से आ गया। ट्रिक के रूप में क्या याद रखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर आवर्त लगा होगा ना, बस उतने ही 9 नीचे लगाने हैं। अब ये इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 0.1 2 3 4 5 7 और हमने क्या कह दिया भाई इसके ऊपर आवर्त लगा हुआ है, तो हम कहेंगे इसको भिन्न में बदलो, तो आप तुरंत कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 7 यानी आवर्त हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, और जितने पर आवर्त लगा है, कितनी संख्याओं पर लगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार नीचे 9 लिख देंगे। कितनी बार 9 लिख देंगे नीचे, 6 बार नीचे 9, 1 2 3 4 5 6, और आप कह देंगे सर हमारा यही आंसर हो गया, आप आंसर ले लीजिए। तो एक बात समझ में आई ट्रिकली। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर 9 ही नीचे क्यों लाते हैं भाई, ऐसा क्या है 9 में। लेकिन तब तक ट्रिक के रूप में आपको ये समझ आ गया होगा कि जितनी संख्याओं के ऊपर आवर्त लगा है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 2.3 और ऐसे आवर्त लगा दूं, तो मैं आपसे कहूं कि भाई इसको आप भिन्न में बदल दीजिए, तो आप तुरंत कहेंगे सर 23/99। मैं पूछूंगा 2 बार 9 क्यों लगाए, आप जवाब दोगे कि सर 2 के ऊपर आवर्त लगा था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप हमारी बात समझ पाए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके साथ, फिर मैं और आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि x = 0.13 और उसके फिर ऊपर आवर्त लगा है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप डायरेक्ट क्या करिए, x ऐसे रहने दीजिए, यहाँ दशमलव आवर्त हटा दीजिए, तो 13 बचेंगे। अब नीचे 1 9 आएगा कि 2 9 आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 9 आएगा। मैं पूछूंगा क्यों भाई 2 9 क्यों आएगा, तो आप जवाब देंगे कि सर भाई 2 9 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याओं पर आवर्त लगा, इसलिए 2 9 आएंगे। आइए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बातें आएंगी। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा लगातार कि सर ठीक है, आप कह रहे हैं कि जैसे 1 3 है, दशमलव के ऊपर इस पर आपने आवर्त लगा दिया। अब अगर मान लो इस पूरे पर आवर्त न लगा होता, यानी खाली 3 पर लगा होता, पूरे उस पर न लगा होता, तो हम क्या करते, तो मैं समझाता हूँ आपको क्या करते। अगर इतने पर ही लगा है आवर्त, ठीक है, मैंने एक कुछ अंक छूटे हैं और कुछ अंक पर लगा है आवर्त, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो पहली ड्यूटी ध्यान देना थोड़ा सा, आपको आवर्त ये ऊपर वाला चिन्ह और ये दशमलव, ये 2 तो हटाने हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, तो 13 लिख दिए हमने भाई। अब 13 लिखने के बाद साथियों यहाँ पर माइनस लगाओ, और जितने पर आवर्त नहीं लगा है, इस पर तो लगा है, जिस पर नहीं लगा है वो इससे घटेगा। और बटे में, अब ध्यान देना थोड़ा सा, बटे में देखना, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, बटे में देखिएगा
जिस संख्या के ऊपर आवर्त लगा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ऊपर आवर्त लगा? एक, तो एक बार 9। और ऐसी कितनी संख्या है जिनके ऊपर आवर्त नहीं लगा? तो भी आप कहेंगे सर एक ही संख्या है, तो इसलिए जिस पर आवर्त नहीं लगा है उतने 0 आते हैं, और जिस पर आवर्त लगा होता है उतने 9 आते हैं। अभी ये चीज़ अभी खूब समझ नहीं आई होगी, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतरी से समझ में नहीं आई होगी। अभी मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, आप देखिए थोड़ा सा। अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ 13 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, और 12/90 हो जाएगा। आप इसको क्या करिए, कुछ ना करिए, केवल 3 से काट दीजिए। 3 चौके 12, 3 तियाँ 9, अभी 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ बचेंगे 15। यानी इसका जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो 2/15 मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मैं 12/9 छोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं, 12/90 ही छोड़ सकते हो, लेकिन दिक्कत वहां पर यह आएगी कि विकल्प में ऑप्शन आपके नहीं होगा, तो आपको इसलिए इसको कैंसिल कराना ही पड़ेगा। ठीक है, 2/15। अब ये बात आपको खूब समझ नहीं होगी, एक और एग्जाम्पल लेते तो आपको बेहतर समझ आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए देखिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो साथियों, हमने क्या करा, हमने मान लो आप लोग, हमने क्वेश्चन लिया ऐसे, इसके ऊपर यहाँ पर हमने लगा दिया आवर्त। अब सिर्फ 5 पर आवर्त लगा है और मैंने आपसे पूछ दिया भाई ये बताओ इसका भिन्नात्मक मान कितना होगा। यानी मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई इसका हमें भिन्नात्मक मान आप बता दो। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बता देता हूँ। तो मैं पूछूंगा कैसे, तो आप लगा रहे हैं सवाल को कैसे, देखिए सबसे पहले 25 तो लिख ही देना है, दशमलव आवर्त सब कुछ हटा देना है। अब ये देखो जरा कि कितनी संख्याओं पर आवर्त नहीं लगा, तो 2 पर नहीं लगा है, मतलब एक संख्या पर नहीं लगा, उस संख्या का नाम क्या है 2, तो आपने 2 इससे घटा दिया। अब नीचे देखो कि कितनी संख्या पर आवर्त लगा है, तो एक संख्या पर लगा है तो एक बार 9, कितनी पर नहीं लगा, एक पर नहीं लगा तो एक बार 0। बस कुछ करना नहीं था। अब क्या करना है आपको, 25 से 2 घटा दो 23, और बटे में 90, कैंसिल होगा नहीं, तो डायरेक्ट आप कहोगे कि सर हमारा आंसर कितना आ गया, 23/90। मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपको इस चीज़ को और थोड़ा डीप समझाना चाहूँगा, तो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको और बेहतर बात समझ आएगी। जैसे साथियों एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके बीच, मैंने लिखा 0.135, 0.135, और आवर्त लिया केवल 5 पर। अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ जाएगी बात। 135 और आवर्त लिया केवल 5 पर। अब देखिएगा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। पहला काम वो तो करना ही करना है, आवर्त तो दशमलव तो हटा ही दो, आवर्त दशमलव तो हटा ही दो भैया, आवर्त और दशमलव तो आप हटा ही दो, तो 135 बचा। अब माइनस, ध्यान देना लगा कितने पर है, केवल 5 पर, और जिस पर नहीं लगा वो तो घटेगा भाई, वो तो घटेगा भाई, और जब घट जाएगा तो बटे में आ जाओ। अब कितनी संख्याओं पर आवर्त लगा, तो आप कहोगे सर 1 पर लगा है तो एक बार 9 आ गया। मैं पूछूंगा कितनी संख्याओं पर नहीं लगा, तो 1 और 2, 2 संख्याओं पर नहीं लगा है तो 2 बार 0 आएगा। कितनी बार 0 आएगा, 2 बार। अब थोड़ा क्लियर हो रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं, तो 2 बार 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, 135 से जब 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 122, और बटे में कितना है 900, 122 और बटे में कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप, और इसके बाद आप आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं मैं आप हमारी इतनी बात समझ पा रहे होंगे। अब इसी सवाल में ये चीज़ समझ गए होंगे, इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता। अब मैं क्या चेंज कर सकता था, मैं दिखाता हूं आपको। इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको सवाल अगर देता, और क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं जरा वो देखिए, अभी समझाता हूं। अब आप क्या कर लीजिए, इसमें हमने क्या करा, अभी इससे पहले वाले में केवल 5 पर था, अब की हमने मान लिया 3 और 5 दोनों पर आवर्त है। किस पर है, 3 और 5 दोनों पर आवर्त है। अब 3 और 5 दोनों पर आवर्त है, तब क्या करेंगे इस सिचुएशन में, तो पहला काम वही है कि 135 तो लिखना ही लिखना है। अब इस बार कितना घटेगा ये सोचने वाली बात है। तो आवर्त लगा कितनी संख्याओं पर है, इन 2 पर, तो जिस पर नहीं लगा वो घटेगी, बटे जितनी संख्याओं पर आवर्त लगा उतनी बार 9 आएगा, और जिस पर नहीं लगा है उतना 0 आएगा। ठीक है, तो एक संख्या पर नहीं लगा था तो एक 0 आ गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर समझा सकूं, तो इसके लिए आप लोग देखते रहिए। 135 से एक कम तो 134, और बटे में कितना है 990। अब ये भी 2 से अभी कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बात समझ में अब आ रही होगी। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, वो विकल्प पर निर्भर करेगा कैसा होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं तो एक सवाल और हो जाए आपके बीच, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए देखते हैं एक और सवाल।
इस बार सवाल थोड़ा सा और, अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि हर बार दशमलव के बाद ही लिख रहा है, अगर दशमलव के इधर कुछ लिखा होता सर तो क्या होता। आइए वो भी दिखाता हूं कि दशमलव के इधर अगर कुछ लिखा होता तो हम क्या करते और तो क्या होता। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके बीच, एक क्वेश्चन है हमारा 2.8 के ऊपर आवर्त। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि हाँ सर ठीक है, अब सही है, दशमलव के इधर भी कुछ लिखा है और उधर लिखा है तो ठीक ही है। अब 2.8 के ऊपर आवर्त, पहले तो मैं इसको मतलब समझाता हूं आपको। आप एक बात बताओ हमको पहले, फिर वहां चलेंगे क्वेश्चन में। 1.5 का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 1.5, ये हम मैं पूछूंगा 1.5 का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझाओ। मान लो मैं एक गांव का गंवार इंसान हूं और मुझे नहीं पता 1.5 क्या होता है, या 1.5 क्या होता है, ये 1.5 क्या होता है, और आपसे समझाऊं तो आप कहेंगे भैया ऐसा है ना कि एक तो पूरा पूरा है और आधा और है, जिसे हम लोग मैथ्स में 0.5 कहते हैं, और इस और को हम लोग प्लस से दिखाते हैं। तो ये एक तो पूरा पूरा है और आधा और है, यानी 0.5 अभी और है। तो दशमलव का मतलब होता है प्लस, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा समझाता हूं तो समझिएगा। क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, 2.8 के ऊपर आवर्त लगा था। जरा एक चीज देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 2 + 0.8 के ऊपर आवर्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव का मतलब प्लस से ऐड करना। अब 2 ऐसे ही रहने देते, और ये मैं सिखा चुका हूं अभी आपको, बहुत देर से यही सिखा रहा हूं। इसका मतलब है 8/9, एक संख्या पर आवर्त लगा तो बटे में 9। अब आप इसकी गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 26। भाई 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 26। तो 26/9, और यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 26/9, और यही डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इतना भी मत करिए, इससे भी आसान आपको बताता हूं मैं। देखिए इससे आसान कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझ लेना। इससे भी आसान हम इसे कैसे कर सकते थे, देखो आपका पास 2.8 के ऊपर आवर्त लगा, आप कुछ मत करिए, देखो वो काम तो करना ही करना है, माने ये सब कुछ हटा दो तो बचा केवल 28, राइट। अब 28 बचा, इसमें से कितने पर आवर्त नहीं लगा है? तो 2 पर नहीं लगा है, तो ये 2 तो घटेंगे। अब बटे वाली चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहां पर कितनी संख्याओं पर आवर्त लगा? एक, तो 1 9 तो आएगा, लेकिन इस 2 का 0 नहीं आएगा। अब आप पूछो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूर्णांक का कुछ नहीं आएगा, दशमलव के बाद का ही आएगा। दशमलव के पहले कुछ भी लगा हो, कोई भी चीज इसमें से नहीं आएगी। अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। तो 28 से 2 गए 26, तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर 26/9। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब ये चीज अगर समझ में आई तो इसको और बेहतर समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए और एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके बीच एक क्वेश्चन है कि 1.5 के ऊपर आवर्त लगा है और आपसे इसका पूछा गया। तो आप कुछ मत करिए, आप तो पता ही आपको क्या करना है। 15 हमको ऐसे लिख देना, फिर घटाना कितना? 1। जितने पर आवर्त लगा है उतने तो 9 आ जाएंगे, लेकिन अगर दशमलव के इधर अंक होते तो 0 लगता, लेकिन इधर अंक अगर है तो 0 नहीं लगेगा। तो फिर सीधे सीधे 14/9, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी बात। एक और सवाल देखता हूँ आपके साथ, तो शायद और बेहतर आप समझ पाए हमारी बात को। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जरा कैसे समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 15.357 15.357 और आवर्त लगा है केवल 5/7 पर। आवर्त लगा है केवल और केवल 5/7 पर। अब जरा देखिए इस सवाल को कैसे अगर हम लोग करें तो करें। पहला काम आपका उतनी ड्यूटी तो है ही है, 15 3 5 7, ये तो लिख ही दीजिए पूरा पूरा। अब माइनस, अब जरा देखना ध्यान से देखना, माइनस, अब घटेगा कितना? जितने पर आवर्त नहीं लगा है, माने 153, तो 153 घट गया बटे में। अब ध्यान देना, ये एग्जाम्पल लिया भी इसीलिए गया है। 2 पर आवर्त था तो 2 9, कितने पर आवर्त नहीं था? एक अंक पर, एक अंक पर, दशमलव के इधर वाले नहीं लेंगे, इधर वाले नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, एक अंक पर, तो 1 0 लगा दीजिए। ध्यान देना थोड़ा सा, 1 0 हमने लगा दिया। अब बस आपको करना क्या, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो केवल इसको घटा लीजिए। जब इससे 153 आप घटाएंगे तो 15 204 रह जाएगा। भाई 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, और 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 15 204। और 15 204 जब ये रह जाएगा, ऊपर और नीचे कितना रह जाएगा? 990। अब कटेगा पिटेगा, उसको काट पीट लीजिएगा, और यही पर हम आंसर अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल देखते हैं अगर आपको बात समझ में आ गई है तो। जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन है कि 28.396
और आवर्त लगा है केवल और केवल किस पर, 9/6 पर, यानी इतने पर। और आपसे कहा गया भाई इसे भी आप भिन्न में बदलकर हमको दिखा दीजिए, तो हम लोग कहेंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, देखिए कैसे दिखाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा बातों को। क्या करना है आपको, 28 3 9 6 तो ऐसे ही लिख लीजिए कि यहाँ -283 लिख दीजिए कि यहाँ, और बटे में कितनी संख्याओं पर आवर्त लगा है, 2 पर, तो 2 बार तो 9 लिखिए, कितने पर नहीं लगा, 1 पर, तो 1 बार 0 लिखिए। इधर वालों से कोई मतलब है नहीं दशमलव के उधर वालों से। अब देखिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इससे घटा लीजिए, 6 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 9 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 3 से 2 जाएगा 1, और उसके बाद 88 113, और बटे में कितना बच रहा है हमारे लोगों का 990, तो 990, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे हैं तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथियों स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि कह रहा 1.1 के ऊपर आवर्त लगा है, फिर 1.2 के ऊपर आवर्त, 1/3 के ऊपर आवर्त, और 1.4 1.5 के ऊपर आवर्त, जिसे आप लोग बार चिन्ह भी कहते हैं, ऊपर जो चिन्ह लगे हुए हैं। एक बात तो अपने लोगों को समझ में आती है, जो मैं बहुत देर से समझा रहा हूँ, पिछले काफ़ी देर से, कि 1.1 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो इसे लिखेंगे 11-1/9। अगर 1.2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, 1.2 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो काफ़ी देर से यही चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 12-1/9, इसका मतलब होगा 13-1/9। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं? यहाँ तक अगर आप बात हमारी समझ पा रहे हैं कि 1.1 के ऊपर बार लगे होने का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, ये 1.1 के ऊपर अगर बार लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका 11-1/9, 12-1/9, 13-1/9, 14-1/9, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या करना है, 1.1 के ऊपर आवर्त का मतलब क्या हो गया भाई, 1.1 के ऊपर आवर्त का मतलब हो गया 11-1/9, 12-1/9, 13-1/9, 14-1/9 और 15-1/9। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। जब 11 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 से 1 जब आप घटाएंगे तो 10/9, 11/9, 12/9, 13/9 और 14/9, क्योंकि 12 से 1 जाएगा 11, 13 से 1 जाएगा 12, 14 से 1 जाएगा। ठीक है, अब आप सब ये बात जानते हैं भली भांति कि भाई अगर हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं। तो 9 हर जगह था, 9 एलसीएम हो गया, सीधे सीधे ऊपर जोड़ दिया। जब आप सबको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 60/9, जिसे 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो कितना मिल जाएगा 20/3। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए आप लोग सवाल एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पर मैं लाने की कोशिश करूँगा एक साथ पूरा सवाल, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू में जब हमने कॉन्सेप्ट शुरू करा था तो वहाँ पर आपको बताया था, तो इसमें दो चीज़ें देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे भिन्न मान ज्ञात करना, दूसरा वर्गमूल। अब आइए आपको दिखाते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वो चीज़ सिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए वर्गमूल कैसे निकालना है, क्वेश्चन कर रहा है कि 0.1 के ऊपर क्या लगाया है, आवर्त लगाया है, और इसका आपसे पूछ रहा है, कह रहा भाई इसका हमको क्या बता दो, आप वर्गमूल बता दो, इसका वर्गमूल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आपको समझाएंगे बेहतर रूप से। अब देखिएगा जैसे लिखा हुआ है 0.1 के ऊपर आवर्त, तो हम एक बात तो खूब जानते हैं अच्छी तरीके से कि 0.1 के ऊपर आवर्त का मतलब है 1/9, अभी यही सिखा रहा हूँ मैं। और वर्गमूल का मतलब होता है, इस पर रूट लगा दो, तो 1 तो किसी का वर्ग होता नहीं, 1 का वर्ग होता, और 9 किसका होता, 3 का। तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, बोले सर 1/3 इसका जवाब हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा रुको थोड़ा रुको। क्या रुकना है, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि 0.1 के ऊपर आवर्त का वर्गमूल 1/3 होगा, लेकिन चूंकि इन्होंने क्वेश्चन हमसे आवर्त के पदों में पूछा है, यानी बार के पदों में पूछा है, ये ऊपर चिन्ह लगा के पूछा है, तो जवाब भी हमें इसी चिन्ह के रूप में देना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे, इस पर क्या करिए। अब जब हम लोग, याद रखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ कि जब आवर्त लगा होता है या बार लगा होता ऊपर, तो इसको हटाते हैं तो नीचे एक 9 लाते हैं, तो नीचे से 9 हटा करके भी तो आवर्त ला सकते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा जैसे इसमें 3 से नीचे गुणा कर दी और 3 से ऊपर गुणा कर दी। अब अगर 3 से नीचे 3 से ऊपर गुणा कर दी तो ऊपर बन गया 3, नीचे बन गया 9। अब साथियों एक चीज़ देखिएगा आप, क्या हम इस चीज़ को जो यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझना, क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं तो 0.3 के ऊपर आवर्त, देखो ध्यान से, चीज़ तो वही लिखी है, 3/9 ही तो लिखा है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि 0.1 के ऊपर आवर्त का वर्गमूल कितना होगा, 0.3 के ऊपर आवर्त। खूब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। उसने पूछ दिया आपसे
0.4 के ऊपर आवर्त, किसके ऊपर आवर्त पूछ लिया है, 0.4 के ऊपर आवर्त लगा है और आपको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। 0.4 के ऊपर आवर्त लगा कर दिया गया है और आपको बताना है कि इसका वर्गमूल का क्या होगा, का वर्गमूल, आपको वर्गमूल बताना है इसका। तो देखिए बहुत सरल है, क्या करना है, हम लोग सीख ही रहे हैं तब से। इसको तो हम लिख सकते हैं 4/9, हाँ या ना, और अभी तक हम लोग यही तो सीखे कि इस पर वर्गमूल का मतलब रूट लगा दोगे तो हो जाएगा 2/3। लेकिन जवाब जैसे पूछा है सवाल वैसे ही देना, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा क्यों कर रहे हैं, गुणा नीचे 9 बनाने के लिए क्यों बनाएंगे 9 नीचे, क्योंकि उसे हटा के आवर्त लगाएंगे बाद में। तो ये हो जाएगा 6/9। जब आप 6/9 इसे कर लेंगे भैया, ध्यान देना थोड़ा सा, जब आप 6/9 इसे कर लेंगे तो क्या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? और अगर ऐसे लिख सकते हैं आप सहमत हो तो फिर यही सवाल का जवाब हो गया। 0.4 के ऊपर आवर्त का वर्गमूल होगा 0.6 के ऊपर आवर्त। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। एक चीज़ छोटी सी और है जिसे मैं बता दूं, कंप्लीट क्लास का मतलब कंप्लीट होता है तो पूरा ही क्लियर कर दूं। एक चीज़ समझना यहाँ पर यह है कि अगर आवर्त दशमलव के बाद ना लग करके दशमलव के पहले लग जाए तो क्या करेंगे। आवर्त दशमलव के बाद न लग करके कहाँ लग जाए, दशमलव के पहले लग जाए, तब क्या करेंगे। अब देखिए जैसे उसने पूछ लिया इसी का मान बताओ, का मान, मान का मतलब भिन्न में बदलो, मान का मतलब भिन्न में बदलो। अब क्या करेंगे, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बोल रहा हूँ जिसे आप अपनी नोटबुक में लिख लें ध्यान से, जो आपके बहुत काम आएगी। क्या कि किसी भी पूर्ण संख्या पर बार का लगा होना संख्या को ऋणात्मक बना देता है। किसी भी संख्या पर बार का लगा होना संख्या को ऋणात्मक बना देता है। अब इसका मतलब क्या, जैसे ये था, ठीक है, यहाँ पर बार लगा किस पर है, 1 पर, तो तुरंत ये वाला जो चिन्ह है ना इसे उठा के आगे ले लो बस, और कुछ मत करो, 0.7 बस, और कुछ मत करो, केवल संख्या निगेटिव हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। संख्या निगेटिव हो गई। अब अगर संख्या निगेटिव हो गई है, अगर संख्या निगेटिव हो गई है तो आप ध्यान से ये देखिएगा जरा, यहाँ पर जैसे ही आप क्या करेंगे, इस पे आवर्त लगा ही था, अब आप क्या करिए, संख्या निगेटिव हो गए तो 7 से 1 जाएगा, जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में ये आंसर आएगा 0.3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो शायद आपको और बेहतर मैं समझा सकूंगा अपनी बात को। क्वेश्चन है कि 15 लिखा हुआ है और इस पर आवर्त लगा है 0.94। तो आपको तो सीधे सीधे मैंने बता रखा है, अगर आप दशमलव के इधर अपनी पूर्णांक संख्या पर आवर्त लगाओ तो केवल माइनस कर दो, कुछ करना ही नहीं है। अब जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14.06, वो भी माइनस का 14.06, बस हो गया, आंसर हो गया। नहीं समझ पाए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर दशमलव पूर्णांक पर लगा है तब तो सबसे सरल है, क्योंकि सीधे सीधे उस पूर्णांक को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और कुछ भी नहीं चेंज होगा, केवल क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखिए। आइए साथियों देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इस टाइप से प्रश्न दिया जाए तो आप क्या करेंगे। कुछ मत करिए, मैंने बताया था अभी कि पूर्णांक के ऊपर अगर आवर्त लगा है या बार लगा हुआ है तो माइनस का हो जाएगा बस, और कुछ करना ही नहीं था। अगर इस वाले को ही केवल लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 63 और प्लस का 0.52, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप इसको लिखना चाहेंगे, किसको, इस वाले को, पहले मैं समझा रहा हूँ, इस वाले को, तो आप लिखेंगे माइनस का 38 और प्लस का 0.48, यानी ये सीधे सीधे क्या कर देगा, पूर्णांक को माइनस कर देगा। अब आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे करेगा, क्या करना है आपको, क्या समझाना है। देखिए अब आपको क्या करना है मैं समझाता हूँ आपको, आप समझिएगा। ये देखिए माइनस का 63.52 माइनस 38 माइनस पहले आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी सेम वही काम किया गया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहाँ तक। अब क्या करना है, माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, आप जो जो माइनस के हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए, और प्लस वाले एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा आपको, ये माइनस वाले जोड़ करके 101 हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 201 प्लस 1 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 100/2, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगी, 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है कुछ, आप कोशिश कर सकते हैं। क्या करना है, केवल ये जो माइनस है ये यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 0.72 ये यहाँ पर, प्लस का ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का ये, यानी जो ये वाला है बार लगा हुआ ये माइनस बन जाएगा पहले आकर के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बस कुछ मत करिए, फिर से वही काम कर लीजिए, माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस वाले एक साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाले एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस वाले एक साथ जोड़ दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए कैसे जोड़ना है आपको, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ 501 माइनस 1 401 माइनस 1 हो जाएगा, तो 500/400 बचेगा।
आप कुछ मत करिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए तो बचे कितना, 5 बटे 4 आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, वो हैं तो आप हैं। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।